ऑल राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज एग्जाम। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आज हम DSSB नेचुरल साइंस जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें लाइफ प्रोसेस चैप्टर को एक बार फिर से उठा रहे हैं। लास्ट टाइम की तरह जिस तरीके से हमने बेसिक को कवर किया था, इस बार हम एडवांस लेवल ऑफ MCQs को देखेंगे। 30 NCERT MCQs हमारे सामने आएंगे एंड रेस्पेक्टिव टॉपिक से। ठीक है। सेट वन का यहाँ पे क्या मतलब है? तो सेट वन का मतलब है कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो को बनाता हूँ फिर से और चैप्टर हमारा सेम रहेगा, लेवल भी हमारा एडवांस का रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस क्या होंगे? नए होंगे। ठीक है, तब वो सेट टू कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इन 30 क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट अप हमारा क्वेश्चन है, द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो भाई क्लोरोफिल का रोल कौन सी लाइन बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रही है, उसे हमें ढूंढना है, सेलेक्ट करना है, सही आंसर टिक करना है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए, फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी एंड कन्वर्टिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी है स्प्लिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। एंड ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी एंड कन्वर्टिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विच इवेंट अकर्स फर्स्ट, फर्स्ट पे ध्यान देना है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला इवेंट कौन सा होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, एंड लास्ट ऑप्शन है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री, विच कंडीशन विल नॉट, नॉट पे ध्यान देना है, रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट में कौन सा कंडीशन ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस की रेट को कम नहीं करेगा? ऑप्शन देखते हैं। पहला है रिड्यूस लाइट इंटेंसिटी, दूसरा है रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, एंड तीसरा है इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, चौथा है एडिक्वेट वाटर सप्लाई। ठीक है, तो कौन सा इफेक्ट करेगा भाई हमारे फोटोसिंथेसिस की रेट को? तो ऑब्वियस सी बात है, लाइट इंटेंसिटी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन भी करता है इफेक्ट, एंड वाटर सप्लाई को भी इफेक्ट करता है, लेकिन इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंसनट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है, हर्बीवोर्स रिक्वायर अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली बिकॉज। हर्बीवोर्स को लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों चाहिए होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पहला है प्रोटीन्स आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, इसलिए रिक्वायर्ड होता है। दूसरा है फैट्स नीड मोर सरफेस एरिया। तीसरा है सेलुलोज डाइजेशन रिक्वायर मोर टाइम, एंड फोर्थ है स्टार्च डाइजेशन इज स्लो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेलुलोज डाइजेशन रिक्वायर्स मोर टाइम। इसीलिए हर्बीवोर्स को क्या होता है, हमें आई मीन टू से हर्बीवोर्स को लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच चेंज वुड मोस्ट अफेक्ट फैट डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो भाई कौन सा चेंज है जो फैट डाइजेशन को अफेक्ट करेगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमेशा हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें टिक करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, बेस्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिड्यूस्ड सिक्रीशन ऑफ बाइल, बी बता रहा है रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, सी बता रहा है रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ अमाइलेस, एंड डी बता रहा है रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन। इसमें सही आंसर क्या होगा भाई? बाइल, बाइल जो है हमारा क्या करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ बाइल क्या करेगा, हमारे फैट डाइजेशन को अफेक्ट करेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स ओनली व्हेन। ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन के एब्सेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, माइटोकॉन्ड्रिया जब एब्सेंट हो, एंजाइम्स जब इनएक्टिव हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दैट इज बी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स हायर ATP यील्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो हायर ATP यील्ड को जस्टिफाई कर रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन से? तो ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है मोर ग्लूकोज इज कंज्यूम्ड, दूसरा है ऑक्सीजन प्रोवाइड्स एनर्जी डायरेक्टली, तीसरा है ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन। इसी वजह से क्या होगा, हमारा हायर ATP यील्ड होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टेम्परेरी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन मसल्स लीड्स टू। ठीक है, टेम्परेरी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगा हमारे मसल्स में तो क्या होगा? ऑप्शन है हमारे सामने, रिड्यूस्ड ATP सिंथेसिस होगा,
फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स होगा, या इंक्रीज CO2 रिलीज होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच फैक्टर लिमिट्स एरोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। तो लिमिटेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो विच फैक्टर लिमिट्स, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लिमिट करेगा किसको, एरोबिक रेस्पिरेशन को, कब, जब आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास एंजाइम अवेलेबिलिटी लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करेगा, या ग्लूकोज सप्लाई, या ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, या CO2 रिमूवल। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी एक लिमिटिंग फैक्टर होगा किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 10, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन इन मसल्स इज रिवर्स्ड मेनली बाय। तो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन अगर मसल्स में हुआ है उसको अगर हमें रिवर्स करना है तो किस ऑप्शन के थ्रू वो हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन से, इंक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन से, स्वेटिंग से, या रिड्यूस ग्लूकोज इंटेक से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन से हम लोग ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, विच फीचर ऑफ हीमोग्लोबिन एनेबल्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। भाई हीमोग्लोबिन का कौन सा फीचर है जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को हेल्प मिलती है। ऑप्शन है हमारे पास सॉल्युबिलिटी इन प्लाज्मा, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ आयरन, नेक्स्ट है लार्जर मॉलिक्यूलर साइज, एंड लास्ट ऑप्शन है लोकेशन इन WBCs। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमेशा जानते हैं प्रेजेंस ऑफ आयरन, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पल्मोनरी वेन सर्कुलेशन इज यूनिक बिकॉज। ये ध्यान रखना है हमको, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें जब भी ये क्वेश्चन आता है। तो पल्मोनरी वेन सर्कुलेशन यूनिक क्यों है। पहला ऑप्शन है कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड ओनली, दूसरा है कनेक्ट्स हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, तीसरा है कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू वेन्स, एंड चौथा है ऑपरेट्स एट लो प्रेशर। तो इसका सही आंसर होगा, इन्हीं दोनों ऑप्शंस में आदमी को कन्फ्यूजन होता है, ए एंड सी में। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू वेन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वाई आर कैपिलरीज सूटेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। कैपिलरीज क्यों सूटेबल हैं जब भी मटेरियल ऑफ के एक्सचेंज की बात आती है हमारे बॉडी के अंदर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, थिक वॉल्स होता है उनमें इसलिए, हाई प्रेशर होता है, सिंगल सेल थिक वॉल्स होती हैं इनकी, या प्रेजेंस ऑफ वाल्व। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिंगल सेल थिक वॉल्स होती हैं, यानी वॉल्स इतनी पतली हैं कि एक्सचेंज बहुत ईजिली हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसपिरेशनल पुल इज़ इफेक्टिव बिकॉज। ट्रांसपिरेशनल पुल इफेक्टिव क्यों है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहला ऑप्शन है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल सो कोहेजन, दूसरा है रूट्स पंप वाटर एक्टिवली, तीसरा है फ्लोएम प्रेशर, चौथा है लीव्स एब्जॉर्ब मिनरल्स। इसका सही आंसर क्या होगा, पूरी लाइन है एग्जैक्टली एनसीईआरटी की है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल सो कोहेजन, ठीक है। इस वजह से ये आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज करेक्ट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। डायरेक्टली आंसर को ही सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स फूड, नहीं, ये काम फ्लोएम का होता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स, नहीं, ये काम जाइलम का है। तीसरा है जाइलम ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। एंड चौथा है फ्लोएम डिपेंड्स ओनली ऑन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपिरेशन। ये ऑप्शन भी गलत हो गया, हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कि जाइलम ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन किडनीज अकर ड्यू टू। किडनी के अंदर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो किस वजह से होता है। ऑप्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से, तीसरा है हाई ग्लोमेरुलर प्रेशर की वजह से, या चौथा है एंजाइम एक्शन की वजह से। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाई ग्लोमेरुलर प्रेशर की वजह से क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किडनी में होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज नेसेसरी टू। जो भी हमारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है एक्सक्रीशन के प्रोसेस में, तो वो किस लिए नेसेसरी है ये बताना है हमें। पहला ऑप्शन है टू रिमूव यूरिया, दूसरा है टू मेंटेन वाटर बैलेंस, तीसरा है प्रिवेंट लॉस ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस, एंड चौथा है इंक्रीज यूरिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रिवेंट लॉस ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंडीशन वुड मोस्ट इफेक्ट यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन के फॉर्मेशन को कौन सी कंडीशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी ये देखना है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है डैमेज टू एल्वेओली कह रहा है, दूसरा है डैमेज टू डैमेज टू नेफ्रॉन्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा डैमेज टू विलाई, एंड चौथा ऑप्शन है हमारा डैमेज टू ब्रोंकाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, नेफ्रॉन्स ही हैं। क्यों, क्योंकि यही तो है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन इन किडनी। तो
अगर यूनिट फॉर्मेशन की बात करें तो अगर ये डैमेज होती है तो यही सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेबल आंसर होगा इसका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है स्वेटिंग हेल्प्स इन, स्वेटिंग किस लिए हेल्प करता है हमारा? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन एक्सक्रीशन ओनली, बी है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, सी है डाइजेशन के लिए, एंड डी है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ओनली लग गया तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया है ना, तो इसका सही आंसर होगा हमारा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, वाई डू प्लांट्स स्टोर वेस्ट इंस्टेड ऑफ एक्सक्रीटिंग दैम एक्टिवली? तो भाई प्लांट लोग स्टोर क्यों करते हैं वेस्ट को, ये क्वेश्चन है। अगर वो उनको एक्टिवली एक्सक्रीट भी कर सकते थे, है ना, ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, लैक ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है पहला ऑप्शन, दूसरा है वेस्ट आर नॉन टॉक्सिक, तीसरा है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा कि लैक ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इनके पास कोई प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है जिसकी वजह से इनको स्टोर करना पड़ता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच लाइफ प्रोसेसेस लिंक्स ऑल अदर लाइफ प्रोसेस? तो कौन सा ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो बाकी के लाइफ प्रोसेसेस को लिंक करता है? ऑप्शन है हमारे पास न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान देना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, क्लोजर ऑफ स्टोमाटा फॉर लॉन्ग टाइम विल फर्स्ट इफेक्ट? बहुत लंबे समय तक अगर स्टोमाटा बंद है तो सबसे पहले कौन प्रभावित होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रांसपीरेशन। डायरेक्टली आंसर पे ही टिक कर दिया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स रोल ऑफ बाइल? बाइल के रोल को बेस्ट कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है? ब्रेक्स फैट्स एंजाइमेटिकली, दूसरा है एमल्सिफाइज फैट, तीसरा है कन्वर्ट्स फैट टू ग्लूकोज, चौथा है एब्जॉर्ब फैट। इसका सही आंसर होगा इमल्सिफाइज फैट। इससे पहले मैंने एक बार इस लाइन को कहा भी था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच कंडीशन रिड्यूसेस ऑक्सीजन सप्लाई मोस्ट रैपिडली? तो कौन सा कंडीशन ऐसा है जो ऑक्सीजन सप्लाई को कम करेगा सबसे ज़्यादा, है ना? तो ऑप्शन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर को टिक करेंगे। पहला है लो प्लेटलेट्स, दूसरा है लो हीमोग्लोबिन, तीसरा है लो प्लाज्मा, एंड डी है हमारा हाई WBC। तो भाई अगर कहीं भी ऑक्सीजन की बात आए हमारे ब्लड में सप्लाई की, तो कौन होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हीमोग्लोबिन। जहाँ भी ब्लड का कंडीशन आए वहाँ आयरन और हीमोग्लोबिन को हमें पकड़ना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, होम्योस्टैसिस इज मेंटेन्ड बाय कोऑर्डिनेशन ऑफ? तो होम्योस्टैटिस किसके कोऑर्डिनेशन से मेंटेन होता है? ऑप्शन है हमारे पास न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन के कोऑर्डिनेशन से, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ऑल द लाइफ प्रोसेस के बीच कोऑर्डिनेशन से, या ट्रांसपोर्टेशन अलोन से। सिंपल सा आंसर है इसका ऑल द लाइफ प्रोसेस, सबके कोऑर्डिनेशन से हमारा होम्योस्टैसिस मेंटेन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेसेस को कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन कर रहा है? अकर ओनली, ओनली जहाँ आता है वो तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है, मोस्टली गलत हो जाता है। तो अकर ओनली इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स गलत है, अकर ओनली फिर से आ गया, ड्यूरिंग ग्रोथ ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है हमारा एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ या मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विच प्रोसेस रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट? मेटाबॉलिक वेस्ट को कौन सी प्रोसेस रिमूव करती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, या ट्रांसपोर्टेशन है? सही आंसर होगा, सबको पता है, एक्सक्रीशन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम? तो भाई वो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है वो कहाँ से आता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वाटर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन द हार्ट? हार्ट में ब्लड को मिक्स होने से कौन सा स्ट्रक्चर बचाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, वाल्व्स, वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया और आर्टरीज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का, विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस? तो फिर से सेम क्वेश्चन है जो पिछली बार हमने देखा था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोड्यूस एनर्जी ओनली, हेल्प इन ग्रोथ ओनली, मेंटेन्स लिविंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी, अकर्स इन प्लांट्स। इसका सही आंसर क्या होगा? सिंपल सा आंसर है मेंटेन्स द लिविंग सिस्टम। सो ऑल द 30 क्वेश्चंस हमारे सामने आ गए, हमने उनको सॉल्व कर लिया। एंड ध्यान देंगे इन्हीं लाइंस को जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, एक्जैक्टली उन्हीं लाइन से मैंने क्या इन क्वेश्चंस को फ्रेम किया। DSSB भी यही करता है। सो टिल देन अगला देखेंगे हम लोग सेगमेंट, जब मैं इसका सेट 2 लेके आऊँगा सेम चैप्टर का नए नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।